रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी प्रोग्राम की जो लैंग्वेज है सी एंड सी प्लस प्लस, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट कोर्स कंटेंट्स जो आप लोगों ने बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं छोड़ने। अब ये उन लोगों के लिए भी हैं जो सी सी प्लस प्लस से तंग आते हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जिनको कोर्स कंटेंट्स की नहीं समझ आती है कि वर्ड शुड बी प्रिपेयर एंड वर्ड शुड बी स्किप। तो ये ओवरऑल एक चीज़ है जो बिल्कुल भी नहीं छोड़ी जा सकती। ठीक है, सी प्लस प्लस में से जो बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं ना, वो डिफरेंट सिंटेक्सेस से आते हैं। जितने भी आप लोगों के इसके अंदर सिंटेक्स है ना, आपने वो बिल्कुल ठीक से कर लेने। अब ये वाले मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। वेरिएबल्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, आइटरेशन, जंप स्टेटमेंट्स। अब इन सब की आपने डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है। बड़ी नॉर्मल सी जो डेफिनेशंस हैं आप लोगों ने बेसिक सी वो प्रिपेयर करना है। सिंटैक्सिस किसी का नहीं आपने छोड़ना, मतलब हर चीज़ का वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर होता है। वेरिएबल की अब तीन चीज़ें होती हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसको कॉल कैसे करेंगे, या उसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें इसके सिंटैक्स में आ जाती हैं। रीज़न वाई वेरिएबल्स आर यूज्ड, इसके अलावा टाइप्स आ जाती हैं, वेरिएबल की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, सिंटैक्सेस की और यूजेस आ जाते हैं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हमारे पास डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स के आगे जो है ना, जो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है डेटा टाइप की, आई एम रियली सॉरी आई हैवंट मेंशन दैट हेयर, बट डेटा टाइप्स की सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं आपको बताऊं, लिख लीजिएगा अपने पास कि डेटा टाइप्स के इंपॉर्टेंट हैं। आगे से जो फ्लोट, इंटीजर, वो तो चलिए ठीक है, लेकिन उनकी जो रेंजेस हैं ना, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके से कौन सी इंटीजर की कितनी रेंज है और बाकियों की कितनी रेंज है। वो थोड़ा रट्टे वाला काम है। जब आप बात करेंगे ना डेटा टाइप्स की रेंजेस की, तो वो थोड़ा रट्टे वाला काम हो जाएगा। ठीक है, और वो आपको करना पड़ेगा। डेटा टाइप की रेंजेस आती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा डेटा टाइप्स का इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप लोग बस 3.5 दिया हुआ हो, या कोई भी इस तरह के एक कोई डिजिट दिया हुआ हो, या कोई भी चीज़ दी हो, तो सवाल से पूछा जाता है कि इसकी डेटा टाइप क्या होगी। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, उनके कैसे फंक्शंस होते हैं, सिंटैक्सेस क्या होते हैं, किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है। डेफिनेशन से में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ऑपरेटर्स में। ठीक है जी। सिलेक्शन स्टेटमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आइटरेशन, जंप, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके आपने पता है किस तरीके से करना है। जब इनकी डेफिनेशंस पता होंगी ना, तो ऑब्वियसली इनकी यूजेस भी आप लोगों को क्लियर होंगे। आपको कोई सिनेरियो गिवन है, फॉर एग्जांपल कोई भी इस तरीके की चीज़ है कि इतने मार्क्स हैं बच्चे के, हमने इस बेसिस पे स्कॉलरशिप देनी है और हम लोग ये प्रोग्राम बना रहे हैं, तो बताएं हम लोग कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। जब आप लोगों को इनकी रीज़न, इनकी यूजेस, इनकी डेफिनेशंस पता होंगी ना, तो ईजिली आप बता सकते हैं कि ये सिनेरियो है और सिनेरियो में कौन सी चीज़ यूज़ होगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आ जाती है कि इसके सिंटैक्सेस क्या क्या हैं, किस तरीके से डिक्लेयर होते हैं, किस तरीके से कहाँ पे। अगेन मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी कॉलन कहाँ पे लगते हैं, कहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगता, कॉमा के बड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं। इसके अलावा ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट ओपन कहाँ से कैसी होगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। आइटरेशन स्टेटमेंट अगेन, वाइल और डू वाइल के अंदर, जिस तरह डू वाइल के अंदर वाइल के आगे सेमी कॉलन नहीं आता, सेमी कॉलन आता है, जबकि वाइल के अंदर सेमी कॉलन नहीं आता। तो इस तरीके की चीज़ें भी पता होनी चाहिए। अगेन यहाँ पे ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर डू वाइल है, तो डू वाइल की जो बॉडी है, डू की जो बॉडी होगी, उसके बाद वाइल आएगा या उससे पहले वाइल आएगा, या इसके अंदर जो एरर स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको इनके अगर सिंटेक्सेस, इनकी वर्किंग पता होगी, अगेन यहाँ पे लिख लें, इनकी वर्किंग भी आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से ये वर्कआउट करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि फॉर लूप के अंदर कितने टोटल स्टेजेस होते हैं, जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल को पहले क्या करते हैं, पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, फिर इनिशिएट करते हैं, देन उसके ऊपर कंडीशन लगा देते हैं। आइटरेशन स्टेटमेंट में तीन ही चीज़ें होती हैं। पहले हम लोग उसको डिक्लेयर करवाते हैं, इनिशिएट करवाते हैं, देन उस पर क्या कर देते हैं, कोई कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। इस तरह की चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। जंप स्टेटमेंट्स क्यों यूज़ होती हैं, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू के सिंटेक्सेस पता होने चाहिए, रीजंस पता होने चाहिए, यूजेस पता होने चाहिए, किस तरीके से यूज़ होते हैं, किस किस सिनेरियो में यूज़ होते हैं। अगर कहीं पे ये लगे हुए हों, तो अगर आपके पास आ जाए और आपसे पूछा जाए बताइए जी इसका आउटपुट क्या होगा, और वहाँ पर अगर ब्रेक या कंटिन्यू या गो टू स्टेटमेंट लगी हुई हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अब इसका फंक्शन क्या है और उसका आउटपुट कैसे आएगा। इस लिहाज से ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अगली चीज़ आ जाती है हमारे पास डेफिनेशंस। अगेन इन सब चीज़ों की भी आपने ये चीज़ें प्रिपेयर करनी। फंक्शंस दो तरह के होते हैं, बिल्ट इन एंड यूज़र डिफाइन। यूज़र डिफाइन के फंक्शंस तो आप लोग ऑब्वियसली नहीं तैयार कर सकते, लेकिन जो बिल्ट इन फंक्शंस है वो आप लोगों ने तैयार करने हैं। यूज़र डिफाइन फंक्शंस को एग्जैक्टली सिंटेक्सेस क्या होते हैं, डिफाइन कैसे किया जा सकता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्ट इन फंक्शन कौन कौन से होते हैं, पर्पसेस क्या क्या हैं,
रीजंस उनके यूज़ के और सारी चीज़ें वो आपने कर लेनी है। अगेन उनकी भी सिंटेक्सेस देख लीजिएगा। एस्केप सीक्वेंस एंड देयर फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी एस्केप सीक्वेंस दिया हुआ होगा, वैसे मेजरली जो होते हैं ना 5 से 7 एस्केप सीक्वेंस आप लोगों को तैयार होने चाहिए, लेकिन एस्केप सीक्वेंस जो भी हैं आपके पास उनके ज़्यादा तैयार करना चाहता है कर लें, लेकिन मिनिमम तो इतना करनी है तैयार। तो एस्केप सीक्वेंस के क्या क्या फंक्शंस हैं वो आप लोगों को आने चाहिए। फॉर्मेट स्पेसिफायर अगेन इसी तरह, किसका क्या क्या फंक्शन है, कौन कहाँ यूज़ होता है, किस तरीके से यूज़ होते हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एरेज किस तरीके से डिक्लेयर होती हैं, कितनी टाइप्स होती हैं एरेज की, वन डायमेंशनल किस जगह पे यूज़ होता है, टू डायमेंशनल किस जगह पे यूज़ होते हैं, स्नैरियोज कौन से होंगे जहाँ पे ये यूज़ होंगे, प्लस इनके सिंटेक्सेस क्या क्या हैं, क्या क्या इन दोनों में डिफरेंस हैं, क्यों इसको छोड़ के इसको यूज़ किया जाता है या क्यों इसको छोड़ के इसको यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी एरेज के अंदर। स्ट्रिंग्स इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर्स को बिल्कुल भी नहीं आप नेग्लेक्ट कर सकते। पॉइंटर्स का आपने समझना है कि क्यों किस तरीके से यूज़ किया जाता है। अगेन सिंटेक्सेस इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर। इसकी आउटपुट्स आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है कि अगर पॉइंटर का हमारे पास एक कोड गिवन हो तो उसका आउटपुट किस तरीके से आएगा, उसको हम हैंडल कैसे करेंगे। ठीक है जी। स्ट्रक्चर्स करने मतलब जो C++ में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स गिवन होते हैं, टोटल किस तरीके से पहले डायरेक्टिव आता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, फिर मेन फंक्शन और उसके जो पूरा स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम का वो आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं सिंटेक्सेस किस किस चीज़ों के आप लोगों ने इनके अलावा, जो चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, इनके अलावा किसके इंपॉर्टेंट है। हाउ टू राइट अ मेन फंक्शन एरर के हिसाब से इंपॉर्टेंट आ जाता है, गलत लिखा होता है आपने उसको करेक्ट करना होता है, बताना होता है कहाँ पे गलती है, लाइन नंबर बता देना होता है। हाउ टू टेक करेक्टर इनपुट, करेक्टर का इनपुट कैसे लिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे वो वाले कॉन्सेप्ट आ जाएंगे जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, एंड मैं आपको बार बार ये कहूँगी दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल नहीं आपने छोड़ना। जिसके अंदर वो हम करते थे ना, पुट CHAR, चार कार कुछ भी पढ़ लें उसको, पुट चार कि किस तरीके से करेक्टर को पुट किया जाता है, किस तरीके से करेक्टर को रीड आउट किया जा सकता है, गेट पुट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, ये सर्च करेंगे गूगल पे भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं भी वीडियो जल्दी इस पर बना लूँगी। अगर मैं लेट हो गई तो आपने इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है जी। स्विचेस हो गए, स्विचेस भी इंपॉर्टेंट है अगेन, उसके अंदर किस तरीके से स्टेटमेंट्स लगती हैं, और ये वाली चीज़ें मैं दोबारा वहाँ पे लिखती है अलग से, इस वजह से कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज़। अगली चीज़ आ जाती है टर्नरी ऑपरेटर्स। इफ़ एल्स की जगह पे इनको यूज़ किया जाता है, सिंगल एक इसकी स्टेटमेंट होती है, वो किस तरीके से काम करती है वो आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। इसी तरीके से एरिस का भी सिंटेक्सेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों ने ठीक से देख लेना है। ठीक है जी। टोटल यही है आपके पास जितना कुछ, अगर आपसे पूछा जाए कि C+ में क्या सिलेबस है तो वो ये वाला सारा सिलेबस है जो आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।